5 सही जवाब देने वाले भाई बहनों को हम जो है वो सीड्स और कटिंग्स का गिफ्ट करेंगे। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ एक टिप शेयर करने के लिए आया हूँ, लेकिन टिप शेयर करने से पहले ये है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसको लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये टिप्स होते हैं, इतनी लंबी चौड़ी ये वीडियोस होती नहीं है, मुख्तसर वीडियोस होती हैं। सिर्फ इसमें आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते हैं तो उसमें कोई चीज़ मिस हो जाती है, फिर जो है वो बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। वो फिर जो है वो सारा आपका वो उस तरह जिस तरह दिखाया जाता है उसमें से कोई स्टेप जो है वो मिस होने से एट टाइम्स आपका कीमती पौधा ज़ाया हो जाता है। तो आजकल मानसून सीज़न है, कटिंग्स लग रही हैं, सीड्स लग रहे हैं, एयर लेयरिंग हो रही है, उसके अलावा ग्राफ्टिंग हो रही है। तो सीज़न है बहुत ज़्यादा, उसके साथ साथ पौधों को ये फंगल अटैक भी हो रहा है, बाकी डिजीज़ का भी, पेस्ट का भी अटैक हो रहा है। तो सारी चीज़ें साइड बाई साइड चल रही हैं। तो मैं वक्तन फ़वक्तन कोशिश करता हूँ कि जो मेरे इल्म में हो वो आपसे मैं शेयर करूँ। अच्छा, आजकल जनाब मैं आज जो आपको बताने चला हूँ, अच्छा ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के जो गुफ्तगू होगी उसके बेस पे आखिर में मैं क्विज़ पोस्ट करूँगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में, तो वो ज़रूर देखिएगा। और सही जवाब जो लोग देंगे उनको मैं कुछ सीड्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दूँगा। वाइन सीड्स होंगे, बलून वाइन होगी, साइप्रस वाइन होगी और मून फ्लावर जो है उसके बीज भी होंगे। उसके अलावा कुछ कटिंग्स भी होंगी। अच्छा जी, आज कल मैं अपनी प्रूनिंग कर रहा हूँ गुलदाउदी की जो मेरी कलेक्शन है, तो बजाय इसके कि उनको ज़ाया करूँ, मैंने कहा जी कि मैं उसकी कटिंग जो हैं वो लोगों को गिफ्ट करता हूँ। मैंने एक फेसबुक के ग्रुप में शेयर भी किया, तो कुछ लोगों ने मुझसे वो मांगे भी हैं, तो मैं उनको भिजवा रहा हूँ। तो साथ ही जो लोग शौकीन हैं जिन्होंने नए स्टार्ट किया, तो उनमें से कुछ लोगों का ये था कि जी हम क्रिजेंथेमम की कटिंग्स जो है वो कैसे लगाएं, क्योंकि आजकल मैं क्रिजेंथेमम, इसको गुलदाउदी भी कहते हैं, और ये इंतहाई खूबसूरत फूल है। इसका रिवाइवल हुआ है पाकिस्तान में काफ़ी अर्से बाद। हमारे बचपन में ये बहुत होता था, वेरी इट यूज़ टू बी वेरी कॉमन, और बड़े बड़े शहरों में और कैंट्स में इसकी बाकायदा जो है वो नुमाइश लगती थी और कंपटीशन होते थे। लेकिन फिर वो नुमाइश जो है वो सिर्फ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग लाहौर और इस्लामाबाद में रेगुलर होती रही, बाकी शहरों में कभी कभार होती थी, लेकिन उस रेगुलरिटी के साथ। लेकिन अभी फिर से इसका रिवाइवल हुआ है, लोगों ने इसको जो है वो दोबारा से लगाना शुरू किया है। तो इसके जो प्रोपगेशन है उसके 2-3 मेथड है। एक तो ये है कि सीड से लगे, दूसरा ये है कि इसकी रूट डिवीजन से लगे, और तीसरा ये है कि कटिंग से लगे। तो रूट डिवीजन वाले भी आपको प्लांट्स मिलते हैं, और कटिंग्स जो हैं वो आप उसकी जो है वो टिप्स को तोड़ के तो आप लगा लेते हैं। इस सिलसिले में आज मैं आपको सिर्फ इसकी कटिंग्स का बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत आसान और इजी सा और कास्ट इफ़ेक्टिव मेथड है कि आप इसकी कटिंग लगा लें। और वो लोग जिनके पास टाइम की किल्लत है वो भी इसको लगा सकते हैं, और ये आपको ख़ज़ा में बहुत खूबसूरत फूल देता है और लॉन्ग लास्टिंग है, कट फ्लावर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक और बात मैं इसके बारे में बताता जाऊँ, वो ये है कि गुलदाउदी को हम समझते थे कि ये एनुअल है, साल में एक बार सिर्फ ख़ज़ा में फूल देता है। लेकिन ये है कि ये आप लोगों को शायद ये बात को हैरत हो ये सुन के कि ये एक परमानेंट पेरेनियल है प्लांट, ठीक है, जो परमानेंट है, और ये पूरा साल फूल देता रहता है मुआफ़क़ माहौल में। क्योंकि हमारे यहाँ पे गर्मी बड़ी शदीद होती है, तो गर्मियों में इसके फूल आमतौर पे साइज़ छोटा होता है। अगर गर्मियों में आप इनको मुनासिब माहौल दें, उनको अच्छी तरह लुक आफ्टर करें, तो ये गर्मियों में भी अच्छा ब्लूम करते हैं। तो चले जी, आए चलते हैं अभी कटिंग की तरफ। कटिंग का ये कि इसकी कटिंग सॉफ्टवुड होती है, ठीक है। ये हम इसकी टिप्स को तोड़ लेते हैं। टिप्स को तोड़ के ये मैंने ये तोड़ी हुई है टिप्स, और ये इस तरह तैयार किया। इसके मैंने ज़्यादातर पत्ते तोड़ दिए, एक आध पत्ता मैंने छोड़ा है जी। ये देखें, इसको भी मैं तोड़ देता हूँ। ये इसलिए होते हैं कि ये डिहाइड्रेट ना हो। पत्ते बेसिकली डिहाइड्रेशन भी करते हैं, एवेपोरेशन होती है पत्तों के थ्रू तो उसमें, तो इस तरह हम कर लेते हैं इसको बचाने के लिए। इसको भी इसी तरह हम कर लेंगे।
ठीक है जी, ये हमारी टिप्स तैयार होगी। 2, 3 और 4 मैंने लिए हैं, और सिर्फ इसलिए कि ये वीडियो बनाने के लिए, बाकी तो मैं गिफ्ट कर रहा हूँ। अगर आप में से किसी भाई बहन को ज़रूरत हो तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उनको डिलीवर करवा सकूँ। अच्छा जी, ये इस तरह ये ले ली। अच्छा, इसके बाद आपने इसके लिए सोइंग मीडिया क्या लेना है, तो अगेन नंबर ऑफ़ मीडियाज़ आर अवेलेबल। इसमें आपके पास जो है कोकोपीट है, इसमें पीट मॉस है, इसके अलावा आपकी सॉइल मिक्स भी हो सकती है, ठीक है, और भी सो मैनी मीडियाज़ आपको गार्डन शॉप पे जाएँ तो मिल जाएंगे। तो मैं आम तौर पे इसको करता हूँ कि मैं कोकोपीट और सैंड, जो नॉर्मल रिवर सैंड है, इनको 50% ईच इक्वल साइज़ में इनको मिक्स कर लेता हूँ, और फिर इनको जो ना उसमें अपने इनको लगाता हूँ कटिंग्स को, गुले दाऊदी की कटिंग को। ठीक हो गया जी। उसका कोकोपीट को ये है कि पहले मैं धो देता हूँ एक बार इसको जो ना, ताकि इसमें ये अल्कलाइन होती है थोड़ी सी, तो वो थोड़ा इसमें से वो साल्ट्स कम हो जाते हैं। इसमें साल्ट रिटेन करने की भी कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी ज़्यादा है, तो वो एक बार धो लें तो वो फिर जब आपने बाद में इसको पानी छानी देना है तो साल्ट्स की रिटेंशन होती है, जिसकी वजह से रेशो बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ऑलरेडी जो है उसको हम ड्रेन कर लेते हैं। अच्छा, इसकी टिप जो है उसको आपने लेके किसी भी रूटिंग हार्मोन जो है उसमें आपने इस तरह उसको डिप करना है। मैं साड़ियों को कर लेता हूँ। ये इस तरह करके, अगर आपके पास रूट हार्मोन नहीं है तो आप एलोवेरा में कर लें, हल्दी लगा लें, शहद लगा लें, कुछ भी लगा लें। ये एक तो इसकी रूट्स की डेवलपमेंट में करता है, मदद करता है, और दूसरा ये है कि ये फंगस वगैरह से, रूट रॉट से बचाते हैं, ये बैक्टीरिया के अटैक होता है। अच्छा, ये मैंने ये कर लिया जी, ये इनके टिप्स को मैंने डिप कर लिया है। इसके बाद मैंने इसको, ये गमला मैंने ऑलरेडी तैयार किया हुआ था, ठीक है, इसमें मैंने इस बार जो है ये मैंने सिर्फ कोकोपीट इस्तेमाल की है, मैंने सैंड इसमें मिक्स नहीं की है। तो ये इसमें आपने ऐसे उंगली के ज़रिए आपने सुराख कर लेने हैं, उंगली या कोई भी नोकदार चीज़। ठीक हो गया जी, ये देखें, ये सुराख हो गए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें आपने इसको रखना है और आराम से आपने इसको अच्छी तरह प्रेस कर देना है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लगाने के बाद आपने वो जो उंगली से थोड़ा सा खड्डा सा बनाया है उसमें आपने इसको रखना है और फिर फर्मली इनको आपने प्रेस कर देना है, ताकि पानी वगैरह देने से ये एक्सीडेंटल ये जो है अपनी जगह से हिल ना सकें और कोई एयर पॉकेट ना रह जाए। ये इस तरह आपने करके इस तरह आपको सिक्योर कर लेना है, और फिर आपने इसको किसी भी अच्छी फंजीसाइड पानी में मिक्स करके आपने एक बार इसको अच्छी तरह पानी से फ्लड कर देना है, इतना कि पानी नीचे से ड्रेन कर जाए। ठीक हो गया जी। ये मैंने ऑलरेडी फंजीसाइड इसमें मिक्स की हुई थी, तो ये मैंने इसमें डाल दिया, ये ड्रेन नीचे से कर देगा। उसके बाद आपने इसको सायादार जगह पे, जहाँ पे खूब रोशनी मिलती है, रख देना है। कम से कम 1 हफ्ते तक इसकी जड़ें निकल आएंगी, नए पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे, और आप 15 से 20 दिन के बाद इनको शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे गमले में। अगर इस दौरान आपको कोई फंगल अटैक नज़र आ रहा है, जो कि इंशाल्लाह नहीं होगा, अगर आप इसको जो है ना उस वक्त पानी देंगे जब ये इसको बिल्कुल इसकी जो है ना वो सॉइल मिक्स जो है वो ड्राई हो जाए, तो फिर नो डाउट कि इस पर कोई वो नहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कोई फंगल अटैक होता है तो कोई भी अच्छी सी फंजीसाइड जो है उसका स्प्रे कर दें, और पेस्ट वगैरह पे आप निगाह रखें। अगर वो भी होती तो हाथों से तलफ कर दें, या फिर उसके लिए भी कोई पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जो है वो लोकल गार्डन शॉप से लेके आप कर दें, स्प्रे कर दें। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ भी आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट्स में भी बताइएगा, अगर कोई कमी रह गई है तो वो भी बताइएगा, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछिएगा। और वीडियो देखने का यहाँ तक अगर आपने देखी है तो इसका मतलब कि यू आर एंथुसियास्ट गार्डनर। तो आपका शुक्रिया साथ रहने का। अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट्स में हमारे में और डिस्क्रिप्शन में मैं क्विज़ दूँगा, अगर उसका जवाब सही हुआ तो पहले 5 सही जवाब देने वाले भाई बहनों को हम जो हैं वो सीड्स
और कटिंग्स का गिफ्ट करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वेरी हैप्पी गार्डनिंग टू यू फ्रॉम माई साइड, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।